हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नई चीज, वो है वेक्टर्स। ये कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है सब कुछ? अपने शानदार से यूट्यूब चैनल आरटी अकेडमी पे। ये बहुत स्पेशल प्लेटफॉर्म है आपके बोर्ड्स के लिए। आप कुछ भी कर रहे हो, जेई प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट वाले बच्चों के लिए नीट का भी पूरी क्लासेस लगी हुई हैं, क्योंकि बायोलॉजी के लेक्चर उनके अपलोड हो रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री आप देख ही रहे हैं, पूरे साल भर बने रहना है आपको। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, अब तो हम लोग बिल्कुल एंड की तरफ चल चुके हैं, ऑलमोस्ट अपना सिलेबस डन हो चुका है। वेक्टर और वेक्टर के बाद आता है अपना 3D। अच्छा, 3D पूरी तरीके से बेस्ड है वेक्टर्स पे, तो वेक्टर पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जितने भी वेक्टर के पार्ट होते हैं, आज इनिशियल क्लास है, बेसिक पूरा देखेंगे। बेसिक के बाद हम लोग फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, जितना भी वर्क होता है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं आज। तो सबसे पहले चीज तो आप ये देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं और किस तरीके से इसको लिखा जाता है। सबसे पहली चीज तो आप समझिए, एक तरीके से वेक्टर के ऊपर, इसके ऊपर आप ये समझिए डेफिनेशन क्या होती है वेक्टर्स की, ये आप समझिए। अ क्वांटिटी which has direction, a quantity which has direction and magnitude both. जैसे हम फिजिक्स वगैरह में जनरली पढ़ते हैं, तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी होना है। जैसे मैं कह सकता हूँ फोर्स, जो फोर्स है उसमें डायरेक्शन भी होती है और कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होता है। तो जनरली हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ये हमारे लिए ए वेक्टर। बाकी मैंने एडिशन वगैरह बहुत सारी चीजें ले रखी हैं। तो ये क्या कोई ना कोई लेंथ होगी, यानी कि मैग्नीट्यूड भी होगी इसके अंदर। तो जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी, यानी कि ये क्या है, एक वेक्टर है। हाँ, कुछ छोटी छोटी सी चीजें आपको देखना चाहिए। जैसे ये बात को इस वाले पॉइंट की, ये कोई इनिशियल पॉइंट, और ये आपका आ चुका है टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल मतलब जहां से स्टार्ट होता है, और टर्मिनल का मतलब होता है जहां पर फिनिश होता है। ठीक। अच्छा, को का मतलब आप ये समझिए, को मतलब जहां से सेम रहे। ठीक, कई सारे पॉइंट सेम हो, जैसे कि यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। को का मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं, इसको लिख भी लें। को का मतलब एक तरीके से हो जाएगा सेम। आप इनिशियल पॉइंट इसको लिख सकते हैं। चलिए मैं इनिशियल ही कर देता हूँ, कोई इनिशियल बाद में भी हम लोग देख लेंगे। अरे मैं इसको इनिशियल पॉइंट कर देता हूँ। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। जैसे एक चीज बताओ, ये ए वेक्टर है और अगर मैं डायरेक्शन इसकी चेंज कर दूं, थोड़ी सी डायरेक्शन मैंने इधर की ओर कर दी, तो ये वेक्टर ओवरऑल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे बेस्ड है। यानी कि अगर इस तरफ ए वेक्टर है तो डेफिनेटली जो इस तरफ की डायरेक्शन होगी वो माइनस ऑफ ए वेक्टर से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, इसमें इस चीज का याद ध्यान जरूर रखना है कि मैग्नीट्यूड जरूर होगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया फोर्स। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, फिर आगे क्या आता है। आगे आ चुका टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप ऑफ वेक्टर में बहुत सारे चीजें, जैसे जीरो वेक्टर है, या इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं। जीरो और नल वेक्टर। जीरो नल वेक्टर का मतलब एक तरीके से आप समझिए, जिसमें जो मैग्नीट्यूड है वो भी जीरो होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो जीरो होना ही चाहिए, और साथ में उसकी डायरेक्शन है वो भी, यानी कि आप इसको जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। अब आगे आते हैं, जीरो वेक्टर के बाद और
एक वेक्टर ये ए, एक वेक्टर है बी, ये पॉइंट। तो आप इसको ऐसे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ए बी वेक्टर, ठीक है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं यानी कि ए बी वेक्टर। ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट। तो सबसे पहले हमारा आ गया जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, इसके बाद आएगा एक यूनिट वेक्टर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना चाहिए। A vector whose magnitude is 1 a vector whose magnitude is 1। वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड ओवरऑल 1 होना चाहिए। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैं आपको सिखा दूंगा। अब जैसे कि ये ए और बी वेक्टर है, तो जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब एक तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको इस बात से लिख सकते हैं कि लेंथ, मैग्नीट्यूड का मतलब आप कह सकते हैं उसको लेंथ। ये ए है, ये बी है, यानी कि ए बी वेक्टर है, यानी कि ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। ये आपका मैग्नीट्यूड, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये यूनिट वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर है, ये जीरो और नल वेक्टर आ चुका है हमारा। यहाँ पर एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते चल रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक पार्ट बहुत जरूरी है। हाँ, बेसिक पार्ट के लास्ट में एट द एंड हम लोग स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये जितना भी पार्ट है वो हम लोग लास्ट में करेंगे। एक और लेक्चर इसके लिए करेंगे, वेक्टर के लिए, बहुत जल्दी नहीं कंप्लीट करेंगे। अच्छा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, आपने एक चीज देखी, मैंने पैरेलल कोलिनियर वेक्टर नहीं बताया, वो लास्ट में बताएंगे, वो आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। अच्छा देखिए, जैसे कि ये एडिशन ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे आप ये देखिए, ये ए वेक्टर है। अच्छा, आप कहीं से भी किसी वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि ये इनिशियल है, ये टर्मिनल है, तो टर्मिनल से दूसरा वाले का इनिशियल ऐड होना चाहिए। ये हमारे लिए बी वेक्टर हो गया। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो ये जो डायरेक्शन आपकी निकल करके आई, ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ये आप इसको आर वेक्टर भी बोल सकते हैं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर से बोला जा सकता है, रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे आपको देखनी चाहिए, वो ये कि जैसे कि ए बी वेक्टर में यही बता देता हूँ, ए बी वेक्टर जैसे ये पॉइंट ए है, ये बी है, और इसको मैंने नेम दिया सी। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर अगर आपको दिख रहा है कहीं पर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ये बी और बी आपके मैच कर रहे हैं ना, तो जनरली आप इसको एज ए रिजल्टेंट बोल सकते हैं ए सी वेक्टर। वो आपको यहाँ से देखने में दिख भी रहा है कि ए सी वेक्टर। जब भी आप एडिशन कर रहे होंगे तो टू सेम डायरेक्शन में होंगे, वन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। टू इन सेम डायरेक्शन, one in opposite direction। टू इन सेम डायरेक्शन, वन इन अपोजिट डायरेक्शन। दो सेम डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसी को ही हम लोग कहते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। पहले हम लोग आगे आते हैं सब्ट्रैक्शन पे भी। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, इसको आप किस तरीके से करेंगे, इसको देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है आपका ए वेक्टर, और ये जो आप वेक्टर देख रहे हैं ये है आपका बी वेक्टर। अच्छा, एक चीज ये बताओ बेटा, ये ए वेक्टर और ये डायरेक्शन बी वेक्टर की, अगर मैं इसको थोड़ा सा अब डायरेक्शन इसके अपोजिट कर दूं तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया।
अब यहां पर अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये आपको आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसको हम लोग बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। बस आपको ये ध्यान देना कि डायरेक्शन यहाँ पे चेंज करनी थी, वही चीज यहाँ पर भी है। जैसे ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी है, तो यहाँ पर भी आपका एक तरीके से क्या आया, एसी वेक्टर ही निकल करके आया। वर्क वैसे ही करेगा जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। ये आपका ए बी वेक्टर है और ये आपका बी सी वेक्टर है, तो ये बी और बी आपका मैच करेगा, यानी कि बनाया जा करके आपके लिए ए सी वेक्टर। इस तरीके से ही आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं। अब देखिए नया, ये थोड़ा सा नया है आपके लिए पोजीशन वेक्टर। अच्छा, पोजीशन वेक्टर होता है, अब जैसे आप ये एक चीज समझिए, जैसे कार्टेशियन प्लेन होता है अपने लिए, उसके लिए होता है ओरिजिन। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर एक तरीके से हमारे लिए ओरिजिन का काम करता है। हाँ, कुछ केसेस में बदल भी जाता है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए 3 वेक्टर्स हैं, तो आप किसी एक को पोजीशन मान करके उसके अलोंग सारे वेक्टर्स ले सकते हैं। एक चीज हो यहाँ पर, जैसे हम वहां पर ओरिजिन लेते हैं 0,0, यहाँ पर हो जाएगा 0,0,0, यहाँ पर 3 चीजें आ जाएंगी। चलिए लोग इसको पहले बना लेते हैं। ये हमारे लिए एक्स एक्सिस का वर्क कर रहा है, ये हमारे लिए वाई एक्सिस का वर्क कर रहा है, और ये हमारे लिए जेड एक्सिस का वर्क कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन है, और ये जो ओरिजिन है एक तरीके से हमारे लिए पोजीशन वेक्टर का काम कर रहा है। ओरिजिन है और ये हमारे लिए किसी से काम कर रहा है, पोजीशन वेक्टर का। अब जैसे कि मैं आपसे कहूंगा कि पॉइंट P है, A, B, C, ठीक। अब आप इसको P पॉइंट कह सकते हैं या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब देखिए जो पॉइंट की लोकेशन है वो पोजीशन के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही है, यानी कि आप इसको क्या बोलेंगे, OP वेक्टर। आप इसको क्या बोलेंगे, OP वेक्टर। तो OP वेक्टर आपके लिए क्या बन जाएगा, A, B, C, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं AI प्लस BJ प्लस सी के। बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये आई जे के क्या आ गया, ये भी इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आराम से। होता क्या है, जो आई वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग रहता है, क्योंकि भाई देखिए अगर एक्सिस है तो कहीं ना कहीं आई जे के का तो रोल रहेगा। यहाँ पर आप इस बात को ध्यान दें कि एक्स एक्सिस को जो भी इंडिकेट करेगा, जो भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो आई से होता है, वाई एक्सिस को जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो जे होता है, और जेड एक्सिस को जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो के होता है। इस बात से पता चलता है कि जो पॉइंट है, जो कोऑर्डिनेट है, वो एक्स एक्सिस की तरफ है, वाई की तरफ है कि जेड की तरफ है, कि तीनों में है। अगर मान लीजिए कोई एक 0 है तो उस पे नहीं होगा, अगर एक्स और वाई दिया गया केवल, यानी कोई एक्स वाई प्लेन पे रहा होगा। तो इस बात से ही पता चलता है, कोऑर्डिनेट से नहीं पता चलता है। अब जैसे कोई तो आपको कोऑर्डिनेट दिया गया A, B, 0, तो आप पता कर लोगे। अगर मैं लिख दूं I - 2j + 3k, तो इससे ये पता चल रहा है कि 1, -2, 3 ये पॉइंट है, यानी कि इसका मतलब तीनों में है, तीनों एक्सिस में। अच्छा, जैसे ही आप एक चीज और समझिए, यहीं पर ये जैसे कि आपके पास एक वेक्टर है, देखेगा इसको ध्यान से, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। आपको प्लेन में कहीं ना कहीं एक पॉइंट O लेना पड़ेगा एज ए ओरिजिन, जिसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कहेंगे। ये कुछ इस तरीके से चल रहा है आपके पास, ये इधर चल रहा है कुछ, ये हमारे लिए पोजीशन वेक्टर है। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। अगर एक पोजीशन वेक्टर है तो आप एक चीज को याद रखें, जैसे मान लो आप ए बी वेक्टर निकालना है, तो ये आपके लिए हो गया ओ ए वेक्टर, ये हो गया ओ बी वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल ओ बी वेक्टर।
यानी कि आपके पास आ जाएगा ए बी वेक्टर इक्वल ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो मेन वर्क ये होता है कि किसी दो वेक्टर को अगर आपको निकालना है तो आप उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर का ये यूज है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। हाँ, इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास कोई और वेक्टर है, पी क्यू वेक्टर है, तो उसको आप क्या करें, किस तरीके से लिख सकते हैं, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर लिख सकते हैं। मतलब कोई भी वेक्टर हो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं इसको। अब जैसे मैंने ए बी को निकाल लिया, पी क्यू को निकाल लिया, इस तरीके से बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं, उन सारे वेक्टर्स को आप इसी मेथड से ही निकालेंगे। तो आई होप आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में डिटेल वीडियो मिल चुका है, आप इसको समझ चुके हैं कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। जनरली बहुत से लोग ये चीज नहीं समझ पाते हैं। और आप देखिए आज का एक सेक्शन फार्मूला, इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस भी करेंगे आज। इसके बाद पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ये सारी चीजें आज हम लोग इत्मीनान से सब कुछ करेंगे। देखिए सेक्शन फार्मूला में सबसे पहला पार्ट हमारा आएगा इंटरनल डिवीजन का। ये पॉइंट ए है, ए वेक्टर, ये पॉइंट बी है, बी वेक्टर। अगर मान लीजिए आपको पॉइंट पी ए कहीं दे दिया जाए जो कि है आर वेक्टर, और आपको इसको निकालना है, और इसमें जो रेशियो आपको दिया गया, रेशियो कुछ इस तरीके से देखिएगा। ये रेशियो है आपके पास m रेशियो n, ठीक है ना, रेशियो क्या m रेशियो है। तो अगर आप ओपी वेक्टर निकालना चाह रहे हैं, या अगर मैं ये कहूँ आर वेक्टर निकाल रहे हैं, तो वो क्या होगा देखिएगा, m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर होल अपॉन m प्लस n। m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर होल अपॉन m प्लस n, ये आपका आ गया OP वेक्टर। अच्छा, इसके बाद आएगा इसी तरीके से बिल्कुल एक्सटर्नल डिवीजन, देखिए उसमें क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन में देखिएगा क्या होता है। जैसे मान लो कि कुछ इस तरीके से है, ये A है जो कि A वेक्टर है, ये पॉइंट आपका B है, और ये पॉइंट आपका P है जो कि है R वेक्टर। तो यहाँ पर जो रेशियो आपको दिख रहा है वो दूर से दिख रहा है m रेशियो n, ठीक। हाँ, अब अगर हम बात करें p वेक्टर की या r वेक्टर की, तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, OP वेक्टर इक्वल m टाइम्स b वेक्टर माइनस n टाइम्स a वेक्टर होल अपॉन m माइनस n। हाँ, आप OP की जगह r वेक्टर भी लिख सकते हैं इसी को, यह है तो r वेक्टर ही ना हमारे लिए। यहाँ पर, यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने जितना भी डिस्कस किया है वो केवल बेसिक है। अब हम लोग पैरेलल वेक्टर देखेंगे, इनिशियल वेक्टर्स देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अब देखिएगा, सबसे पहली बात आएगा कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर।
पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर। तो देखिए पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप इसको समझिए किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे मान लो कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, लेकिन मैंने डायरेक्शन भी चेंज करी हुई है। तो जरूरी नहीं कि चाहे कोलिनियर की मैं बात करूं, अच्छा कोलिनियर का मतलब होता है सेम लाइन में, को का मतलब तो सेम होता ही है, मैं बार बार बता रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग से बोला था। को का मतलब हो जाएगा आपका सेम और लिनियर का मतलब लाइन, मतलब सेम लाइन में जो है वही कोलिनियर है, एक ही लाइन में। तो आप एक चीज ये मान के चलिए वो इस तरीके से बिहेव करेगा, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। सेम फॉर कोलिनियर। दोनों एक ही बात है बेटा, चाहे कोलिनियर कहा जाए या आपके लिए पैरेलल कहा जाए, आपको यूज यही करना होगा हमेशा, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे कि आपको ए एंड बी 2 पॉइंट्स ए कॉमा बी आर 2 पोजीशन वेक्टर 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर एंड a प्लस 3b वेक्टर। फाइंड a position vector which divides AB internally in 3:2। 3:2 में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। तो देखिएगा इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। जैसे ये आपका हो गया ए और ये आपके लिए बी। ए के लिए कहा गया 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बी के लिए कहा गया a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। आपको इनके बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट P फाइंड करना है, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि जो रेशियो है वो 3:2 है। एक पॉइंट P आपको इस तरीके से निकालना है, जो रेशियो है वो 3:2 है। तो देखिएगा OP वेक्टर क्या हो जाएगा, यानी कि मैं इसको R वेक्टर कह दे रहा हूँ, जो भी निकालना है हमें। तो जो R वेक्टर है इसका जो यूज है आप कुछ इस तरीके से करेंगे, 3 into दिस प्लस 2 into होल अपॉन 3 plus 2, 3a वेक्टर प्लस 9b वेक्टर प्लस 4a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर होल अपॉन 5। क्या हो जाएगा 7a वेक्टर 7b वेक्टर डिवाइडेड बाई 5, यानी क्या आ जाएगा 7/5 a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट। बाकी हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। यहाँ हो सकता है ना दिख रहा हूँ, मैं इसको के लिए कलर चेंज कर देता हूँ। ये हमारे लिए आ जाएगा 7 एज ए कॉमन, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाई 5। ये हम लोगों को इस तरीके से वेक्टर आ गया। अब यहाँ पे एक दो चीजें और हम लोग देख लेते हैं, जैसे मैग्नीट्यूड है अगर किसी वेक्टर का तो वो आप किस तरीके से निकालेंगे। जैसे आपको एक a वेक्टर गिवन है 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर।
ये जो आप देख रहे हैं सिंबल, दिस सिंबल इज स्टैंड्स फॉर कैप और इसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो मॉड आई है ये मॉड जे है, मॉड मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड से मॉड के, इनकी वैल्यू 1 होती है। जो पोजीशन मतलब कि आप ये समझिए कि जो भी यूनिट वेक्टर हैं, जितने भी यूनिट वेक्टर हैं, उन सब का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होने वाला है। यहाँ पे अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए की बात करूं, यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट 29। अब चलिए जैसे इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट वेक्टर की। A vector whose magnitude is 1। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, उसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। अच्छा फाइंड आउट कैसे करेंगे? ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, हो जाएगा ए वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ। अगर आप किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, अगर आप किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके लिए? यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने कुछ क्वेश्चंस पे। जैसे मैं आपसे ये कहूं, इसको हम लोग स्टेप से समझेंगे अभी। आपसे जैसे कहा गया फाइंड अ वेक्टर in direction of a vector and having magnitude m। मतलब हमें एक वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है और इसका मैग्नीट्यूड है वो। तो आप करेंगे क्या इसमें? जो भी वेक्टर आपको फाइंड करना है, जो भी मतलब जिसकी डायरेक्शन में, जैसे ए वेक्टर की डायरेक्शन में, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में, तो इसके लिए हम लोग करते हैं ए कैप और आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? जो मैग्नीट्यूड गिवन है। इस चीज को आपको याद रखना है। ये हो जाएगा हमारे लिए वेक्टर। मान लीजिए जिसको मैं कुछ भी बोल देता हूँ, टी वेक्टर मैंने बोल दिया, जो मुझे निकालना था। अब जैसे क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिएगा इसको अच्छे से। आपसे कहा गया फाइंड अ वेक्टर in direction of I minus j plus k having magnitude फाइव। अब आपसे यहाँ पे कहा गया एक वेक्टर निकालिए i माइनस जे प्लस के कैप की डायरेक्शन में, और ये भी कहा गया कि जो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 5 है। तो आप करेंगे क्या इसमें? मान लीजिए मैंने कहा कि जो ए वेक्टर है हमारे लिए वो है i माइनस जे प्लस के। तो आप करेंगे क्या इसमें? जो वेक्टर मान लीजिए मैंने कहा आपको p निकालना है, तो आप इसमें कर देंगे 5 a कैप। तो 5 तो ठीक है, a कैप हो जाएगा आपका i माइनस जे प्लस के होल अपॉन रूट ओवर। अब रूट है तो क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि बन जाएगा 5 अपॉन रूट में 3 i माइनस जे
प्लस के कैप, ये आपके लिए आंसर आ चुका है पी कैप, पी वेक्टर आपका आ चुका है। तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे हम लोग बहुत सारी चीजें कर भी रहे हैं। अभी जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो फुल डिटेल्ड क्वेश्चंस का होगा। आज तो थ्योरी का सेशन है, तो बेसिकली हम लोग थ्योरी ही डिस्कस कर रहे हैं। एक लेक्चर इसमें हम लोग वेक्टर में एटलीस्ट 4 लेक्चर्स करने वाले हैं, तब जाकर के कंप्लीट होगा पूरा। जितना 22-23 सेशन में आ रहा है पूरा करेंगे, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वीडियो आते रहेंगे आपके पास। इसका हम लोग 3D करेंगे। अब जैसे कि आपके पास कहा गया कि एक ए वेक्टर है i-2j प्लस 3j, एक बी वेक्टर गिवन है -3i प्लस 6j माइनस 9k। आपको प्रूफ करना है सो दैट these vectors are कोलिनियर। आपको ये शुरू करना है कि जो वेक्टर हैं आपके कोलिनियर हैं। कोलिनियर कहा जाए, पैरेलल कहा जाए। तो सिंपल सी बात है, हम लोग अगर बी वेक्टर को ध्यान से देखें तो आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि ये इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, मतलब सब में कुछ ना कुछ एक ऐसा एलिमेंट है जो सब में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो -3 आपको दिख रहा है, तो -3 अगर आप बाहर लेंगे तो आपको क्या लगेगा कि ये बन जाएगा हमारे लिए -i माइनस का 2j प्लस का 3k। हाँ, अब ये जो पार्ट है आपका ये है a वेक्टर का, तो b वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा -3a वेक्टर। यानी कि आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, b वेक्टर इक्वल टू, इसके लिए हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ, मेरे ख्याल से आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, a वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a वेक्टर वेयर द लैम्डा इज -3। यानी कि बात इतनी है कि with this so a vector comma b vector are collinear। ठीक, तो आई होप आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारे थ्योरी थी जो हम लोगों ने बेसिक थ्योरी वेक्टर की वो डिस्कस कर लिए। अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन का सेशन करेंगे हम लोग। हो सकता है उसमें ही हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट को स्टार्ट कर लें। तो कंटिन्यू आप बने रहिएगा हमारे साथ, बीच में कहीं जाना नहीं है आपको। और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और हम लोग जहां पर मिल रहे हैं उस शानदार यूट्यूब चैनल का नेम है RD Academy। मोस्टली लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं किया, फर्स्ट टाइम आप वीडियो को वॉच करें तो प्लीज चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ लगातार बने रहें। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आज का ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है, जो कि वेक्टर का है, आपको इसको एटलीस्ट 2 टाइम्स देखना है, जिससे आपको बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए। इसका हम लोग नेक्स्ट सेशन करेंगे, उसमें क्वेश्चंस को कंसीडर करेंगे। थैंक यू।